तो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। हम डॉक्टर कमलेश माझी, सहायक प्राचार्य मैथिली, SJS कॉलेज बाथो, बेनीपुर, दरभंगा। आई पुनः हम उपस्थित छी अपने सभक बीच रामदेव बाबू के जे लिखल पिपासा एकांकी अछि, एही एकांकी लऽ कऽ हम उपस्थित छी। और एहिसँ पिछला कक्षा में एही एकांकी जे मुख्य 4 गोट पात्र छै और जे पहिल बेर जे दृश्य देखायल गेलैए, जाहिमे दूर दूर धरि पसरल असीम बालू का राशि बीच स्थान स्थान पर ठुठुर बबूरक गाछ, मध्याह्न कालक प्रखर सूर्यक किरण सँ उत्तप्त धरती, मध्याह्न काल अर्थात बेरियक्का समय जे कहै छै, दुपहरिया जकरा कहल जाइ छै, ओकरा मध्याह्न काल कहै छै। ओहि मरुभूमि में जे मध्याह्न काल में जे तप्त रहै छै, गर्म बालू रहै छै, जमीन धीपल रहै छै, वएह एतऽ दृश्य देखबा में आबै छै। मुनि उतंक अपन शिष्यक संग अबैत छथि। कुंद कुसुम सन उज्जल जटा बलकल धारण कयने, हाथ में एक दंड ओ कमंडलू, मुखमंडल श्रम ओ स्वेद विदुष भरल, तीव्र गति सँ श्वास चलै छनि। शुष्क ओठ ओ चंचलता सँ बोध होइत अछि जे ओ पिपासा सँ आकुल छै। पिपासा के अर्थ भेलै प्यासा, जेकरा पानी के आवश्यकता होइ छै। देखैत हेबै, जखन प्यास लोक के लगै छै तऽ कंठ सूखऽ लगै छै और होठ सेहो सूखऽ लगै छै। वएह दृश्य एतऽ देखबा में आबि रहल छै जे उतंक ऋषि अपन शिष्यक संग जे ओ दोपहरिया गर्म मरुस्थल पर चलि रहल छै और जे ओ आकुल छथि। पाछे पाछे हुनक ब्रह्मचारी वेश में शिष्य जे भद्रमुख नाम छनि, हुनको हाथ में कमंडल छनि, ओहो गुरुवते श्रांत छथि। तखन एही कड़ी में उतंक ऋषि और भद्रमुख के बीच जे वार्तालाप होइ छै से देखियौ। उतंक ऋषि कहै छै, ओह आब कतेक दूर अछि मरुभूमि पार करब। तखन हुनकर शिष्य भद्रमुख कहै छथिन, गुरुदेव एखन 7 योजन धरि हमरा सबके चलबाक अछि। 7 योजन, 1 योजन में कते किलोमीटर होइ छै से अहाँ बुझै छियै, अथवा नहीं बुझैत हेबै तऽ ई जानि लिअ। 1 योजन में 3 किलोमीटर होइ छै और 7 योजन बराबर अर्थात 7 या 21 किलोमीटर चलबाक अछि। हिंदी में 7 या 21 किलोमीटर हमरा सबके चलबाक अछि गुरुदेव। भद्रमुख कहै छथिन। तखन उतंक ऋषि पुनः जे है से कहै छथिन जे आब नहीं चलि सकब, आब एतेक उताप बुझि पड़ैत अछि जेना प्रलयकारी सूर्यक प्रचंड किरण आइ अवतीर्ण भऽ जायत। पृथ्वीक यज्ञक हवन कुंड जकाँ प्रज्वलित भऽ रहल अछि आ ओहि में संपूर्ण सृष्टि हबि बनि रहल अछि। अर्थात एतऽ उतंक ऋषि जे कहै छथिन जे आब हमरा से चलल नहीं हैत, कारण जे सूर्य भगवान के जे रोशनी छै, ओहि रोशनी से जे पृथ्वी पर जे मरुभूमि छै, जे बालू कण छै, जे धरती छै, ओ गर्म छै। और गर्म एतबे गर्म नहीं छै जेना बुझि पड़ै छै जे यज्ञ में जे ऋषि मुनि यज्ञ करै छै और ओहि में अग्नि के जे स्वरूप होइ छै, एते होट एते गर्म रहै छै। वएह दृश्य एतऽ देखबा में आबि रहल छै और वो कहि रहल छथिन जे जेना यज्ञ में जे हीट रहै छै, ताप रहै छै, ओहिना पृथ्वी पर जे पृथ्वी जलि रहल अछि। एही तरह उतंक ऋषि अपन जे से बात के रखै छथिन, बाजै छथिन अपन शिष्य के सम्मुख। तखन भद्रमुख
पुनः जे है से कहै छथिन, मरुभूमिक धूलिकणसँ भरल उष्ण वायुक प्रबल बेग पर ई शरीर सिद्ध भऽ रहल अछि। अर्थात भद्रमुख जे उतंक ऋषिक शिष्य अछि, अहाँ देखैत हेबै जेठके दुपहरियामे जे ओ गर्म वायु जे चलैत रहै छै और ओ जखन साँसके माध्यमसँ शरीरके अन्दर जाइ छै तऽ केना बुझि पड़ै छै। वएह एतऽ जे है से भद्रमुख जे शिष्य छथिन उतंक ऋषिके, ओ कहै छथिन जे मरुभूमिक धूलकणसँ भरल उतक वायु, उष्ण मतलब गर्म वायु, वायु मतलब हवा, प्रबल वेग में पैर ई शरीर सिद्ध भऽ रहल अछि। गुरुदेव बुझि पड़ैत अछि जेना संपूर्ण वायुमंडल में सूर्य चूर्ण भऽ कऽ विकीर्ण भऽ गेलै अछि। अर्थात उतंक ऋषि और भद्र मुख के बीच जे वार्तालाप होइ छै, एहि वार्तालाप से यह स्पष्ट बुझबा में आबि रहल छै जे तत्काल जे पृथ्वी गर्म रहै छै, सूर्य भगवान के जे रोशनी से पृथ्वी गर्म रहै छै और हुनका प्यास के जे अनुभूति होइ छै और गरम गरम हवा जे हुनका अंदर जाइ छै, तखन हुनका ई एहसास होइ छनि जे हमसब सिद्ध भऽ रहल छी। उतंक ऋषि पुनः जे से भद्रमुख के कहै छथिन जे ओह जे वात्या चक्र उठि रहल छै से तऽ जेना हुताशक धरा जकाँ बुझि पड़ैत छै, जेना आकाश में स्पर्श करबाक लेल जाइत हो। भद्रमुख आह अब पिपासा सँ त्राण नहीं भेट सकत, जल चाही। तऽ उतंक ऋषि और हुनकर जे शिष्य रहै छथिन भद्रमुख, आब ओ दुनू गोटे ई स्पष्ट करै छथिन जे पिपासा सँ त्राण नहीं भेट सकत। पिपासा अर्थात प्यास, प्यास से त्राण नहीं भेट सकत, त्राण अथवा संतुष्टि नहीं भेट सकत। तैं एतऽ जल पीनाइ बहुत आवश्यक छै। जीवन रक्षाक लेल चुरुओ भरि जल चाही, मुदा होइ छै कि न गुरु के कमंडलू में जल रहे छनि और न शिष्य के कमंडल में। और ओ दृश्य छै राजस्थान के जे मरुभूमि छै, जे पर ऊंट चलै छै और राजस्थान में ऊंट के जहाज सेहो कहल जाइ छै। राजस्थान में जे ऊंट ओहि मरुभूमि पर, मरुस्थल पर जे चलै छै, ओकर वेग जे होइ छै ओ जहाजक वेग से चलै छै, तैं मरुभूमि के ऊंटक जहाज कहल गेलैया। वह मरुभूमि के दृश्य छै, न शिष्य के पास जल छै न गुरु के पास। एतऽ दुनू गोटे के आब ई चेष्टा भऽ रहल छै कि जल बिना त्राण संभव नहीं छै, तैं जल पीनाइ जरूरी छै, मुदा जल दुनू गोटे के पास नहीं छै। अब की कयल जाय, अगला कक्षा में हम एकरा स्पष्ट करब। एहि संग हम एहि कक्षा के एतै समाप्त कऽ रहल छी। धन्यवाद।